हाय फ्रेंड, मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आपको अच्छे वीडियो मिले, सही समय पे मिले, इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उदासीन बिंदु पर आधारित न्यूमेरिकल। जैसे कि लास्ट लेक्चरों में हम लोग चर्चा किए थे कि अगर उदासीन बिंदु हमें फाइंड करना है तो हमें केवल दो चीज़ों को देखना है। एक, क्या दोनों आवेश धन धन हैं या एक धन है और एक ऋण है। अगर दोनों ही आवेश पॉजिटिव हैं तो उदासीन बिंदु उनके बीच में कहीं पे प्राप्त होगा, और अगर एक धन है और एक ऋण है तो उदासीन बिंदु बाहर मिलेगा। और बाहर कहाँ मिलेगा? जो जिसका परिमाण कम रहेगा, कम परिमाण वाले आवेश की ओर वो प्राप्त होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल लेकर के इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग देखते हैं 9e तथा E दो बिंदु आवेश सोलह सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उदासीन बिंदु की गणना कीजिए। उदासीन बिंदु की गणना कीजिए। चलिए देखिए, हम देख रहे हैं कि यहां पर ये और ये जो Q1 है और Q2 है, दोनों ही धन आवेश हैं। इसका मतलब उदासीन बिंदु कहां मिलेगा? मध्य में कहीं भी मिलेगा। देखो, ये हमारे पास एक चार्ज है, ये दूसरा हमारे पास चार्ज है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। अब हम लोग देखते हैं 9e ये है और E ये। यहां पर कहीं हमको पॉइंट P है जो पहले वाले आवेश से s डिस्टेंस पे है, और दूसरे वाले आवेश से दूरी क्या हो जाएगी? 16 - x। अगर यहां से यहां तक की दूरी 16 सेंटीमीटर है, ये दूरी x सेंटीमीटर होगी, ये वाली हो जाएगी 16 - x सेंटीमीटर। तो उदासीन बिंदु होगा, तो याद रखिए, उदासीन बिंदु पर कोई भी बल कार्य नहीं करता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अर्थात F1 बराबर F2 लेके हम हल करें या E1 बराबर E2 लेकर के हम हल करें। तो यहाँ E1 बराबर E2 दिखा रहे हैं, इसके कारण तीव्रता और इस आवेश के कारण तीव्रता। तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 स्क्वायर। इससे ये कैंसिल। Q1 के स्थान पे हम लोग रखेंगे 9e, R के स्थान पे हम लोग रखेंगे x, Q2 के स्थान पर E और R2 के स्थान पे 16 - x का होल स्क्वायर। E से E कैंसिल। अब हम लोग दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेते हैं। तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, x स्क्वायर का x इक्वल टू 1/16 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 - 3x इक्वल टू x, 4x 48 x 12 सेंटीमीटर। 9e आवेश से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो विकल्प में 9e था ही नहीं, सॉरी 12 सेंटीमीटर था ही नहीं, 4 सेंटीमीटर था। तो याद रखिएगा 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर और E आवेश से 4 सेंटीमीटर। अर्थात अगर ये 12 हो गया तो ये 16 - 12 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो? अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। चलो देखो, देखते हैं कि अगर पहला आवेश हो 1 माइक्रो कूलाम का और दूसरा हो -0.25 माइक्रो कूलाम का, और एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। अब हमें उदासीन बिंदु की गणना करनी है।
पहले वाले में हमने देखा था कि दोनों प्लस प्लस थे, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो उदासीन बिंदु बाहर मिलेगा। बाहर किस तरफ? जो कम वाला रहेगा, ये कम है इसलिए इसकी तरफ मिलेगा। तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ये है आपका 1 माइक्रोकूलम, ये है 0.25 माइक्रोकूलम, और उदासीन बिंदु जो है पी पॉइंट में मिला कितनी डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु पर हम E1 बराबर E2 दिखाएंगे। E1 बराबर E2। जब तक E1 बराबर E2 नहीं होगा और विपरीत दिशा में नहीं होंगे, तब तक यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं हो सकती, उदासीन बिंदु नहीं मिलेगा। E1 बराबर E2। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, Q1 के स्थान पे 1 माइक्रो 10⁻⁻6 बटे R, यहां से यहां तक डिस्टेंस 40 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 की वैल्यू है 0.25 इंटू 10⁻⁻6। माइनस नहीं रखते हैं, बता चुके हैं क्यों नहीं रखते हैं, अपान R x स्क्वायर। इससे ये कैंसिल। फिर से हम लोग दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे, हो जाएगा 1/40 प्लस x इक्वल टू 0.5 अपान x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 0.5x, तो 0.5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो नए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसमें हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक है 2 माइक्रोकूलम का और एक है 6 माइक्रोकूलम का। दोनों 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर इन दोनों को -4 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश और दे दिया जाए, तो अब इनके बीच कितना बल कार्य करेगा, इसी की हमें गणना करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F के स्थान पे 12 न्यूटन रखेंगे, 12 न्यूटन का रखेंगे, 9 × 10⁻9। Q1 के स्थान पे 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻6, 6 माइक्रोकूलम, 6 × 10⁻6 अपान इनके बीच की डिस्टेंस R है जो हमको अननोन है। तो R स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, 6 × 12। R स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 × 6 6 12 और प्लस 9 कर देंगे तो हो जाएगा -3। ये आपकी R स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब जब हम इसे -4 माइक्रोकूलम आवेश दे दिए, तो अब इस पर कितना हो गया? अभी तक तो था इस पर 2 माइक्रोकूलम का, लेकिन अब -4 माइक्रोकूलम आवेश इसे और दे दिए। अब 2 + -4, इसका मतलब हुआ कि अब Q1 का मान हो गया 2 + -4 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। ऐसे Q2 के स्थान लिख सकते हैं, 6 था पहले, -4 और ऐड कर दिए, अब हो गया +2 माइक्रोकूलम। अर्थात जो पहले आवेश हम Q1 और Q2 का मान ये दोनों रखे थे, बस वही चेंज कर देना है। Q1 का मान ये, Q2 का मान ये, R का मान हमको मालूम है। अब F सिंपली निकल जाएगा। F इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 9 × 10⁹ Q1 के स्थान पे मैग्नीट्यूड लेंगे, इसलिए माइनस चिन्ह नहीं लगाना है। 2 × 10⁻6 2 × 10⁻6 अपान b की डिस्टेंस R स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁻3। 9 से 9 कैंसिल, 6 3 9 3 12 कैंसिल, 2 दूनी 4। अब इसके बीच 4 न्यूटन का बल कार्य करेगा। क्या करते हैं कि हमारे पास 20/3 × 10⁻19 माइक्रोकूलम
और -10 गुणे 10⁻⁻19 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो संतुलन की स्थिति या उदासीन बिंदु या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर शून्य होगी, उसकी गणना हमको करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों आवेश धन है कि एक धन है और एक ऋण है। तो हम लोग स्पष्ट देखते हैं, इसके आगे प्लस है, ये माइनस, अर्थात एक धन है और एक ऋण है। जब एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, तब जो उदासीन बिंदु होता है उसकी गणना करने के लिए हम देखते हैं वो बाहर कहीं पे होता है। और बाहर कहाँ होगा? वह आवेश जिसका परिमाण कम होगा उसके समीप होता है। तो हम ये मानते हैं कि आपका है 20/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलम का आवेश, जिसे हम Q1 कह रहे हैं। ये आपका Q2 बराबर है -10 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों में कौन ज्यादा है? नॉर्मली बच्चे देखते हैं कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो कहते हैं माइनस वाला कम हो गया और प्लस वाला ज्यादा। तो याद रखिएगा, माइनस और प्लस केवल यहाँ पे इसकी प्रकृति बता रहे हैं, परिमाण नहीं बता रहे हैं। तो हम परिमाण में देखेंगे 20/3 मतलब 6.6 और ये 10, इसका मतलब ये कम है और ये ज्यादा है। इसलिए जो परिचय उदासीन बिंदु होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, हम मानते हैं वो पहले वाले आवेश से x दूरी पर है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 0.04 मीटर है। अब इस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी, इसका मतलब हो गया कि E1 बराबर हमें दिखाना है किसको? E2। इसके कारण एक तीव्रता, इसके कारण एक तीव्रता, यहां पर इसके कारण जो तीव्रता होगी उसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 अपान R1 स्क्वायर 1/4πε0 Q2 अपान R2 स्क्वायर। Q1 के स्थान पर रखेंगे 20/3 × 10⁻−19 अपान R1 स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी x स्क्वायर। ये वाली आवेश परिमाण ले रहे हैं 10 गुणे 10⁻⁻19 अपान x प्लस 0.04 मीटर का होल स्क्वायर। 19 से 19 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लिख सकते हैं 2/3 x स्क्वायर 1/x प्लस 0.04 होल स्क्वायर। दोनों तरफ हम वर्गमूल लेते हैं, तो हो जाएगा √2 अपान √3 × x 1/x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2x प्लस √2 0.04, ये हो गया √3x। x एक तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस √2 इंटू x √2 इंटू 0.04। अब केवल करना है हमको √3 का √2 का मान रखना है, सीधे हमको आंसर मिलेगा। √3 का मान होता है 1.732, 1.732, 1.414 गुणे 0.04। इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 14 चौका 56, 14 चौका 56, 4 चौक 16, 4 3 अंक बाद 0.325। अपान इसमें से इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गए 6। इस तरह से हमें आंसर मिल गया।